एक छोटे से कस्बे के बस स्टैंड के बाहर सड़क किनारे एक पुराना सा नीला तिरपाल तना हुआ था। उसी तिरपाल के नीचे बैठा था रामू, उम्र लगभग 16 साल। सामने लकड़ी का छोटा सा बक्सा जिसमें पॉलिश, ब्रश, सुई धागा और कुछ टूटे फूटे औजार रखे थे। रामू पेशे से मोची था। उसके पिता भी मोची थे। बचपन से उसने अपने पिता को लोगों के जूते सिलते, चप्पल ठीक करते और बदले में कुछ सिक्के लेते देखा था। घर में 4 लोग थे, पिता, माँ, छोटी बहन और रामू। घर मिट्टी का था, लेकिन रामू की आंखों में कुछ अलग था, एक सपना। जब भी बस स्टैंड पर कोई बड़ा अफसर गाड़ी से उतरता, लोग सलाम करते, तो रामू चुपचाप उसे देखता और सोचता, एक दिन लोग मुझे भी ऐसे ही सलाम करेंगे। एक दिन स्कूल के मास्टर जी जूते सिलवाने आए। उन्होंने रामू से पूछा, तू स्कूल क्यों नहीं आता? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मास्टर जी, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। मास्टर जी ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, अगर पढ़ाई करेगा तो जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद से रामू ने ठान लिया, वो पढ़ेगा। दिन में वो जूते सिलता, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई लोग हंसते थे। बस स्टैंड पर बैठने वाले कुछ अमीर घरों के लड़के अक्सर कहते, अरे मोची, तू कलेक्टर बनेगा क्या? और सब ठहाके लगाते। रामू चुप रहता। उसने जवाब देना नहीं, साबित करना सीखा था। एक दिन कस्बे के बड़े जमींदार का बेटा विकास अपने दोस्तों के साथ आया। उसने जानबूझकर अपने जूते रामू की तरफ फेंके और बोला, सुन, अच्छे से चमका देना, आखिर तू इसी लायक है। रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। वो रोज 5-6 घंटे पढ़ाई करता। मास्टर जी ने उसे पुरानी किताबें दी। माँ अक्सर कहती, बेटा इतना मत पढ़, सेहत खराब हो जाएगी। रामू मुस्कुराकर कहता, अम्मा, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। समय बीतता गया। उसने 12वीं अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने शहर जाकर एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। दिन में जूते सिलता, शाम को लाइब्रेरी में किताबें सजाता और रात को पढ़ाई करता। उसने पहली बार यूपीएससी का नाम सुना। उसे पता चला कि आईएएस बनकर वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता है। उसने ठान लिया, मैं आईएएस बनूंगा। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, मोची का बेटा कलेक्टर बनेगा। सपने देखना भी सीख गया, लेकिन रामू ने कोशिश जारी रखी। पहली बार परीक्षा दी, असफल। दूसरी बार दी, फिर असफल। हर बार रिजल्ट के दिन वो रोता था, लेकिन अगले ही दिन फिर किताब खोल लेता था। तीसरी बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, खुद पर भरोसा रखा। रिजल्ट आया। उसका नाम लिस्ट में था, रामू कुमार, AIR 67। पूरा कस्बा चौंक गया। जो लोग उसे मोची कहकर बुलाते थे, अब रामू सर कहने लगे। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखो, हमारा बेटा कर गया। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां वो बस स्टैंड पर जूते सिलता था। पहले दिन जब वो सरकारी गाड़ी से उतरा, वही बस स्टैंड सामने था, वही जगह, वही तिरपाल। लेकिन अब वहां कोई और मोची बैठा था। लोग लाइन लगाकर सलाम कर रहे थे। उसी भीड़ में विकास भी खड़ा था, वही जमींदार का बेटा। अब उसके पिता पर अवैध जमीन कब्जे का केस चल रहा था। विकास घबराया हुआ था। उसने आगे बढ़कर कहा, रामू, मतलब सर, हमें आपकी मदद चाहिए। रामू ने शांत स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। विकास ने सिर झुका लिया। वक्त ने उसे सिखा दिया था कि इंसान को कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रामू ने अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। उसने न्याय किया, न बदला लिया, न अहंकार दिखाया। कुछ महीनों बाद उसने उसी बस स्टैंड के पास एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू करवाया। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और किताबें मिलती थीं। उद्घाटन के दिन उसने भाषण दिया, मैं आज जो हूं वो मेहनत और विश्वास की वजह से हूं। अगर कोई आपको आपकी हैसियत याद दिलाए तो उसे अपनी मंजिल याद दिलाइए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रामू अक्सर कहता था, मुझे मोची कहलाने में कभी शर्म नहीं आई। शर्म तो सोच पर आती है जो इंसान को उसके काम से छोटा समझती है। एक दिन वही मास्टर जी उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, मुझे पता था तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। रामू ने उनके पैर छुए और बोला, अगर आपने उस दिन मुझसे सवाल न पूछा होता तो शायद मैं आज भी जूते सिल रहा होता। कस्बे के बच्चे अब उसे देखकर कहते थे, मैं भी आईएएस बनूंगा। वक्त सच में सबको जवाब देता है। जिसने कभी उसके जूते फेंके थे, आज वही उसकी ऑफिस के बाहर इंतजार करता था। जिसने कभी कहा था, तू इसी लायक है, आज वही कह रहा था, सर, आपकी मदद चाहिए। लेकिन रामू के दिल में न घमंड था, न बदला, क्योंकि उसने सीखा था, सफलता का असली मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाना है। धीमा संगीत तेज होता है। अगर जिंदगी आपको नीचे गिराती है, तो समझ लीजिए वो आपको ऊंचा उछालने की तैयारी कर रही है।
गरीबी एक हालात है, पहचान नहीं। मजाक उड़ाने वाले लोग कुछ वक्त के लिए हंसते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। रामू की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने की जिद है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक मोची का बेटा आईएएस बन सकता है, तो आप क्यों नहीं।